हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा 3 स्ट्रक्चर्स रहती हैं हमारी जिंक सल्फाइड की, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड। कंपटीशन में अरेंजमेंट पूछी जा सकती है बेटा, और बोर्ड लेवल पे यू हैव टू लर्न ओनली द वैल्यू ऑफ जेड। जिंक सल्फाइड में भी जेड की वैल्यू 4 है, कैल्शियम फ्लोराइड में भी जेड की वैल्यू 4 है, और एंटी फ्लोराइड में भी जेड की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। तो आपको जेड की वैल्यू याद रखनी है। जेड क्या है बेटा? नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल। ओके, तो देखिए बेटा, जिंक सल्फाइड की स्ट्रक्चर करते हैं। जिंक सल्फाइड क्या ऑक्यूपाई करता है? एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में सल्फाइड आयंस ऑक्यूपाई करते हैं बेटा एफसीसी। एफसीसी का मतलब क्या है? कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, टोटल कॉर्नर्स 1, एक फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 और टोटल फेसेस 6। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4। जिंक 2 पॉजिटिव एटम्स क्या ऑक्यूपाई करते हैं? दे ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? दे आर प्रेजेंट ऑन ए बॉडी डायगोनल, दे आर प्रेजेंट ऑन ए बॉडी डायगोनल। तो देखिए, दिस सल्फाइड आयंस ऑक्यूपाई एफसीसी अरेंजमेंट and each zinc 2 positive atom is surrounded by tetrahedrally surrounded by 4 sulfide ion। हर जिंक 4 सल्फाइड से सराउंड करता है एंड दे आर प्रेजेंट ऑन ए बॉडी डायगोनल। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो? बॉडी डायगोनल पे। अब देखिए बेटा, सल्फाइड हैं कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर हैं। स्ट्रक्चर मैंने NaCl की जब ड्रॉ की थी आपको पता चल गया होगा। फेस सेंटर बेटा देखिए कौन कौन से होंगे। इस पूरे फेस में सेंटर कौन सा है हमारा? ये है। इस पूरे फेस में सेंटर कौन सा है? ये है। इस पूरे फेस में सेंटर कौन सा है हमारा? ये है। और इस पूरे फेस में सेंटर कौन सा है बेटा? ये है। एक फेस सेंटर अबो दी प्लेन और एक फेस सेंटर क्या है बेटा? बिलो दी प्लेन। ओके, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं बेटा? हर जिंक के लिए हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक डार्क सर्कल डॉट। हर जिंक किससे टेट्राहेड्रली सराउंडेड है? 4 सल्फाइड से। अब देखिए बेटा, ये एक डॉट है, ये यहाँ से भी सराउंड कर रहा है, ये यहाँ से भी सराउंड कर रहा है, यहाँ से भी सराउंड कर रहा है, और यहाँ से भी क्या कर रहा है? सराउंड कर रहा है। तो एक सेंट्रल एटम यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से एक सेंट्रल पॉइंट कितने से सराउंड कर रहा है? 4 से। तो इसलिए टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है? एक सेंट्रल एटम 4 स्फीयर से क्या है? कनेक्टेड है और उनसे सराउंडेड है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर CBSE लेवल तक बेटा ये स्ट्रक्चर्स नहीं आती, ये सिर्फ कंपटीशन में पूछी जाती हैं। हम अगला टॉपिक करेंगे डेंसिटी के न्यूमेरिकल से रिलेटेड। हम बेसिक कर रहे हैं सिर्फ उसी के लिए। उसके बाद 4th स्ट्रक्चर है बेटा फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड। फ्लोराइड में टाइप है बेटा AB2 कैल्शियम फ्लोराइड, और एंटी फ्लोराइड में टाइप है A2B। A2B फ्लोराइड से एग्जैक्टली अपोजिट क्या है बेटा? एंटी फ्लोराइड की स्ट्रक्चर। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या होता है? जो कैटायनिक स्पीसीज है दैट इज कैल्शियम 2 पॉजिटिव, वो ऑक्यूपाई करती है FCC, दैट इज कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर। बार बार कर रहे हैं, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1 और फेस सेंटर का 3। तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 4। हर कैल्शियम 2 पॉजिटिव 8 फ्लोरीन से सराउंड होता है। तो एक कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? एक कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारा 8। और हर फ्लोरीन फ्लोराइड आयन कितने कैल्शियम से सराउंडेड है? 2 से। तो एक फ्लोरीन के सराउंडिंग में क्योंकि 4 कैल्शियम प्रेजेंट है, तो इसलिए फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना है? 4, बट कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8। तो कैल्शियम कहाँ पे है? FCC है, तो कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। ओके, जेड की वैल्यू इसमें कितनी हो गई? 4। और फ्लोराइड कहाँ पे प्रेजेंट है? बॉडी डायगोनल पे। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो रेशो कितना आ गया? कैल्शियम का हमारा 4 है और फ्लोराइड का हमारा 8 है, 1:2। तो फॉर्मूला भी क्या है हमारा? फर्स्ट इज A टाइम एंड सेकेंड इज B इज 2 टाइम्स। उसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा हम एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड में जो फर्स्ट स्पीसीज है दैट विल बी 2 टाइम्स एंड जो सेकेंड स्ट्रक्चर है दैट इज 1 टाइम। तो अब देखिए बेटा,
एक सोडियम सराउंडेड होता है 4 ऑक्साइड से और हर ऑक्साइड सराउंडेड होता है 8 सोडियम से। अब एक सोडियम 4 ऑक्साइड से सराउंडेड है तो एक सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा 4, और एक ऑक्साइड 8 सोडियम से सराउंडेड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 8। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हर ऑक्साइड का 8। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल, 4 ही कैटायन की हैं 4 ही एनायन की हैं तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। वैसे ये न्यूमेरिकल बेटा न्यूमेरिकल भी कंपटीशन में पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ ये याद रखना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने इन एटम्स की अरेंजमेंट किस लिए बताई, आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना याद रखना बेटा कि जिंक सल्फाइड में पहली हमने स्ट्रक्चर की थी NaCl, NaCl में जेड की वैल्यू कितनी थी 4। ओके, दूसरी हमने की क्या बॉडी सेंटर्ड में सीजियम क्लोराइड की, सीजियम क्लोराइड में जेड की वैल्यू कितनी थी 1। तीसरी हमने की बेटा जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड में जेड की वैल्यू 4 है। फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड में भी जेड की वैल्यू कितनी है बेटा 4। तो आपको सिर्फ इतना डिस्कस करना है कि ये टॉपिक्स अगर आपके डेंसिटी का न्यूमेरिकल आ जाता है तो इन टॉपिक्स में आपको जेड की वैल्यू क्या रखनी है, जैसे इन टॉपिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाएगा तो यू हैव टू पुट वैल्यू इज इक्वल टू 4। उसके बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा डेंसिटी। हर साल पेपर में पिछले साल बेटा डेंसिटी का टॉपिक डिडक्ट हो गया था, इस साल से सॉलिड स्टेट फिर इंट्रोड्यूस कर दी आपके सीनियर्स के बैच में बेटा। डेंसिटी का सॉलिड स्टेट पूरी रिमूव कर दी थी, यूनिट हो गई थी 16 से 15। इस साल से बेटा यूनिट डिडक्ट की हैं, लॉकडाउन की वजह से यूनिट डिडक्ट की हैं 15वीं और 16वीं तो, और एक 6ठी यूनिट एक्सट्रैक्शन। ओके, तो इस बार आपके सिलेबस में यूनिट कितनी है 13। ओके, तो सॉलिड स्टेट बेटा क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस सॉलिड स्टेट में हमारा न्यूमेरिकल किससे आता है डेंसिटी से। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, density of cubic crystal from its edge length, हाँ जी बेटा। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि डेंसिटी के न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, तो हम वही चीज़ देखेंगे। देखिए बेटा, लेट एज length of unit cell is equal to a picometer। पिकोमीटर को अगर सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो गया a इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। उसके बाद देन रेडियस ऑफ यूनिट सेल, रेडियस ले ली बेटा r सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद रेडियस निकालने के बाद हम देखते हैं वॉल्यूम क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा। ओके, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा बेटा Z, बार बार कर रहे हैं, Z इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। उसके बाद बेटा वॉल्यूम, अगर एज लेंथ A है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू A का क्यूब और 10 का -10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एज लेंथ अगर आपकी किस में है पिकोमीटर में तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हुए 1 पिकोमीटर किसके इक्वल हो जाता है बेटा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के। फिर देखिए
डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, अब मास ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल होता है बेटा? दैट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 1 यूनिट का कितना मास है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, मास ऑफ ईच एटम multiplied by number of atoms present in each unit cell, मास का सिंबल क्या है बेटा? कैपिटल एम। ये कैपिटल एम किसके इक्वल होगा? मास ऑफ ईच एटम अगर हमें निकालना है, मास ऑफ हमें क्या निकालना है? यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे? मास ऑफ ईच एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। अब मास ऑफ ईच एटम हमने क्या मान लिया बेटा? स्मॉल एम। और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल हमने क्या कंसीडर कर लिया? जेड। हमने क्या कंसीडर कर लिया? जेड। अब निकालिए डेंसिटी बेटा। डेंसिटी किसके इक्वल आ गई? जेड इंटू एम बाय वॉल्यूम। जेड एज इट इज रखा बेटा। मास को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमें मास निकालना है तो किसी भी सब्सटेंस का मास होता है उसके मोलर मास के स्मॉल एम है बेटा, ये उसके मोलर मास के साथ में हम डेंसिटी में उसके मोलर मास के डिवाइड किसके कर देते हैं? एवोगैड्रो नंबर के। और साथ में एज लेंथ कितनी करके आए आप? a³ इंटू 10⁻⁻30। तो इस तरह आप सोल्व कर सकते हैं बेटा डेंसिटी का डेरिवेशन। आपको सिर्फ क्या करना है? d इज इक्वल टू जेड एम बाय a³ इंटू na इंटू 10⁻⁻30 इंटू 10⁻⁻30। तो इस तरह आप सोल्व कर सकते हैं डेंसिटी का डेरिवेशन। डेंसिटी का डेरिवेशन पेपर में कभी नहीं आता बेटा, पेपर में आता है केवल इसका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए हमें लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम वैल्यूज चाहिए हैं। तो देखिए बेटा क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताती हूँ, एक बार डेरिवेशन दोबारा रिवाइज करवा देते हैं। हमने यूनिट सेल की एज लेंथ मानी ए पिकोमीटर। एक पिकोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 10⁻⁻10। रेडियस मान ली r सेंटीमीटर। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल कितने माने? जेड। वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा? एज लेंथ a है तो वॉल्यूम इज a³ इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब क्या हो जाएगा? -30। और सेंटीमीटर के साथ भी क्या लग गया? क्यूब। उसके बाद देखिए बेटा डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। अब मास एक यूनिट सेल का किसके इक्वल होता है? एक एटम का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल। ओके, तो दैट इज द मास। ये मास किसके इक्वल है? मास ऑफ ईच एटम इज स्मॉल m और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इज जेड। ओके, तो अब इस मास को हम क्या लिख दें? इस मास को लिख दीजिए आप मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर। तो देखिए बेटा इस मास की जगह हमने क्या लिखा है? मोलर मास बाय एवोगैड्रो। जेड एज इट इज रहा है और वॉल्यूम को क्या लिख दिया? a³ इंटू 10⁻⁻30। तो इस तरह आप डिराइव कर सकते हैं बेटा डेंसिटी का रिलेशन। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू जेड एम बाई a³ इंटू na। na इज दी एवोगैड्रो नंबर इंटू 10⁻⁻30। na बोल दीजिए इसको, या किसी बुक में ये लिखा होगा n नोट। कितना होता है एवोगैड्रो नंबर बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। ओके बेटा, कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन डेंसिटी और इसके बाद लास्ट टॉपिक रहता है बेटा हमारा डिफेक्ट। तो हमारे यूनिट के केवल 3 ही वीडियो रहते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।